बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया, बेसुरी वीणा के तारों में गजब का था सुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शीशाएं बाबा। आप में पाकर शिव पिता धरती गगन पाए, स्नेह में शिक्षाओं में हमने सुख सघन पाए। बन पर रिश्ता ले चले हो, बन पर रिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शीशाएं बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, मतलब दुख नहीं देंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे, दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी अपनी है। निश्चय बुद्धि भी हर एक अपनी अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं हमेशा, ऐसे ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलने से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनको हम राइट करेंगे। तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। कदम कदम श्रीमत पर डायरेक्शन समझ कर चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है ही, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं,
ये पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। कोई कहे कि बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, बाबा मानेगा ही नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, बड़ा योग युक्त होंगे, वो बड़े लवली होंगे, शांत होंगे, मीठे होंगे। याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। काम उल्टा सुल्टा करते रहो और बुरी आदत एक ना सुधारो, हम बोल और ऐसा बोलो कि बाबा हम तो बहुत योग में ही रहते हैं। तो योग से तो परिवर्तन आता है ना। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, ये बगीचा नहीं है। ये तो क्लियर समझाना है कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। ये दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ये है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। तुम ऐसे लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और मनुष्य सभी मनुष्य मात्र का बाप। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरे समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, मतलब उल्टा नशा, मगरूरी चढ़ जाती है, मन अभिमान आ जाता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा रहे हैं। ये दादा कहते हैं मेरी भले ना सुनो, ये दादा कहते हैं कि मेरी भले ना सुनो। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं उनकी श्रीमत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि ये करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। शिव बाबा कहता है ऐसा। ईश्वर के मत पर चलो। ये ईश्वर थोड़ी है, ये थोड़ी है ईश्वर। इन्होंने थोड़ी कभी बोला मैं भगवान हूँ। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो ये डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे। ये भी सभी मनुष्य हैं, परंतु ये शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है। जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी से प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते हैं। इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़ी हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था। जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था, फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन निष्ठा करावे। निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ना ज्ञान ना याद रहती है। या तो फिर झूठके खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है। ये तो अलग काल की शांति हो गई। गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है, थोड़ी देर के लिए शांति में चले गए और बाकी सारा दिन हमें तो नेचुरल रहना है ना। बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है ना, इसमें बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भले बाबा को बहुत बच्चे लिख कर भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है। चार्ट को समझते नहीं हैं। बाबा बेहद का बाप है,
पतित पावन है तो खुशी में रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए। हाँ, किसको समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज्ड। वो सुख धाम, ये दुख धाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं, हम कैसे समझें कि इनका राज्य था? ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो तो देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी भी मनुष्य और सतयुगी भी मनुष्य। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हैं? है तो वो भी महाराजा महारानी है ना, लक्ष्मी नारायण भी तो मनुष्य ही है ना, अपने जैसे ही। 2 आंखें, नाक, कान, मुख जो भी है, शरीर हमारे जैसा है ना। वो ज़्यादा स्मार्ट है, सुंदर है, निरोगी कंचन काया है, दैवी गुण है ना। तो दैवी गुणों के कारण उन्हों को देवता कहते हैं, और आज के मनुष्य में बुराइयाँ भरी पड़ी है ना। तो वो जाके इसलिए उनको माथा टेकते हैं क्योंकि उनके अंदर वो दैवी गुण है। इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये भी नहीं समझते हैं। इस समय तो सब नरकवासी है। पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं? एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदतें छोड़ते नहीं हैं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही ये है। जो खुद ही कांटा होगा वो फूल कैसे बनाएगा? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। किसी को भी भेज दिया और उनको समझाना ही नहीं आता हो तो समझाना कुछ और समझा के कुछ आ जाएंगे, तो भी सेवा की बजाय डिसर्विस। अच्छे गुणवान बच्चे वो जो फूलों को, कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाते हैं, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं है। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहते हो, करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम भी अभी समझते हो बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सतगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता है। सदगति के लिए तो शिव बाबा को ही आना पड़े ना। मनुष्य आत्माएं खुद ही सदगति अपनी नहीं कर पा रही है तो दूसरों का क्या करेंगे? परंतु समझाने का भी अकल चाहिए, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।
अब रात्रि क्लास है 68 में बाबा ने मुरली चलाई थी रात को, 18 मार्च 1968 माना 68। बाबा ने कहा तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं है। ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वो टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे, ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, भारत माता कहते हैं ना, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है ना, छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना, तो ये बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो है नहीं, ये तो नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर एडॉप्ट करते होंगे। ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। फिर बाबा ने कहा तो अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता नहीं है ये कौन है, क्या कर रहे हैं। बाप आकर ये नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की बड़ी खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, क्या कहेंगे, बच्चे हम तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ। फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। क्या कहा बाबा ने? अच्छा, गुड नाइट। हम बच्चे भी बाबा को क्या बोलेंगे? रात को मुरली सुनी तो गुड नाइट, और सुबह सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग। हाँ? अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। दूसरी बात, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी माना देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भी भले साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो,
डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बनकर के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले, जिसने अपनी ये आत्मिक दृष्टि का और वृत्ति का अभ्यास जिसका अच्छा पक्का हो गया हो, उनको पवित्र, क्योंकि देह भान खत्म हो गया ना पूरा ही, तो उनको पवित्रता को धारण करना एकदम सहज लगता है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा आकाश देने की सेवा करो। उसके लिए बाबा ने आज पॉइंट बताया, जितना स्वयं को मनसा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस है, दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाबा है। बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते मुझे याद करो। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज का सोमान हम सुनेंगे 24 तारीख का सोमान है। मैं आत्मा सिंपल और सैंपल हूँ। सैंपल दिखाते हैं ना, जो सैंपल अच्छे वाला दिखाते हैं कि हमारे पास कैसा माल है। तो सैंपल मतलब जैसे बाबा ने कहा ना, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। हम अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें देख के दूसरा भी वो अच्छा सीखना चाहिए, है ना। तो सैंपल बन के, सिंपल और सैंपल, तो ये स्वामान है, मैं आत्मा सिंपल हूँ और सैंपल हूँ। अब इसके लिए योग अभ्यास क्या करना है? तो मैं आत्मा विश्व शोकेश में 100 पीस हूँ। बाप दादा का चुना हुआ सर्व के आगे सैंपल हूँ। मुझ आत्मा को देखकर औरों को भी विश्व कल्याण करने की प्रेरणा मिल रही है। बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर पूरे विश्व में वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर रही हूँ। ऐसा अनुभव हो। योगाभ्यास ऐसे करना है। और धारणा है, स्थूल कार्य करते मनसा से वाइब्रेशन फैलाना। हाथ से काम नहीं, बाबा कहते हैं हाथ से काम करना है और मन में वो मनसा से वाइब्रेशन फैलाना। मनसा इतनी पावरफुल हो, इतनी शक्तिशाली हो, इतनी शुद्ध हो, जिससे ऐसा वायुमंडल बने, शुद्ध वाइब्रेशन। और चिंतन क्या करना है, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन की स्मृति से क्या क्या लाभ होंगे, हमारा क्या क्या बाबा ने धंधा दिया हुआ है हम बच्चों को, ये हमें देखना है। अच्छा, ओम शक्ति। मैं आत्मा सिंपल और सैंपल हूँ। चलिए अब हम चलेंगे बाबा की याद।